वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात करेंगे मंगोपीर के इलाके के हवाले से। वैसे तो आमतौर पर कराची में रहने वाले लोगों को ये बात मालूम है कि मंगोपीर का जब भी नाम आता है कुछ हिस्टोरिकल वहाँ पे जो मकामात है उनकी वजह से भी मंगोपीर मशहूर है, लेकिन उसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की भी सूरत हाल काफ़ी अर्सा ख़राब रही वहाँ पर। इस हवाले से भी मंगोपीर को जाना जाता है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वहाँ पर काफ़ी बेहतरी आ गई है तमाम सूरत हाल में, लॉ एंड ऑर्डर में भी ख़ास तौर पर। और वहाँ नौजवानों को खेलों की सेहतमंदाना सरगर्मियाँ फराम करने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। और इन कोशिशों में जो पेश हैं मंगोपीर की समाजी शख्सियत स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़र जनाब साजिद रिन साहब, वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब साजिद साहब। वालेकुम। साजिद साहब, ये बताइए पहले तो कि कितने अरसे से ये सफ़र जारी था और क्या आपने अचीव किया इस दौरान? सर, असल में मंगोपीर पिछले कई सालों से हमारा नौजवानों के मुतालबा रहा है कि हमें स्टेडियम या क्यों ग्राउंड मुहैया किया जाए। हम 82 में ख़ुद फुटबॉल खेल रहे थे, 93 से हमने स्पोर्ट ऑर्गेनाइजिंग की फील्ड में आए और 30 साल गुजरने के बाद एक स्टेडियम मंगोपीर को मिला और एक शानदार स्टेडियम है। ये 30 साल पहले काम होने को जाना चाहिए ताकि हम भी इस पर खेलते। बहरहाल हमारे वक्त तो गुजर गया, अब हमारे नौजवान जो यूथ है मंगोपीर के उस पर हमने फोकस किया कि अंडर 16 के यहाँ पर हमारे लोगों के साथ हमारे कॉपरेशन रही है और कि आप अंडर 16, 12, 14 इस पर काम करें और ग्रास रूट लेवल पर ज़्यादा काम करेंगे। और आपने देखा होगा कि स्टेडियम अपने आखिरी मराल में है, ख़त्म हो चुका काम। अब इसको रन करना है हमें। वो किस तरह करें कि तमाम इलाके के सियासी समाजी लोग हों, सोशल लोग हों, सबको लेके चलना इंशाल्लाह। स्टेडियम जो है वो अब किस नाम से वहाँ पर है, कितने एरिया पर है, वहाँ क्या सहूलियत है? स्टेडियम 3 एकड़ पर स्टेडियम की तामीर हुई है और तमाम तकरीबन सहूलियतें जो होनी चाहिए उसमें है और कोशिश करें जो कमी बेची उसको भी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। मसलन क्या सहूलतें हैं वहाँ पे, तफसील से बताएं थोड़ा। अब तफसील ये है कि वहाँ पर गिरास हमने लगाया है उसमें और उसमें ज़रा हमारे कुछ सहूलतें भी है और कमी बेशी भी है और खुसूसन पानी की कमी है हमारे पास। तो हम जो इदारे हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि हमें पानी प्रोवाइड किया जाए पर ताकि गिरास वगैरह जिस पे जो खूबसूरती है इस ग्राउंड की वो बरकरार रहे। ये मंगोपीर फुटबॉल ग्राउंड है? मंगोपीर फुटबॉल स्टेडियम है सर। स्टेडियम है, फुटबॉल स्टेडियम। अच्छा, राइट। वहाँ पर बैठने की भी जगह है? बैठने की भी जगह है माशाल्लाह। अच्छा, मतलब एक अच्छा शुगून है मंगोपीर। ये बताइए इस पर काम कब शुरू हुआ था और ये काम किसने करवाया, कौन सा डिपार्टमेंट ने करवाया या आपने खुद किया? ये असल में हमारी रिक्वेस्ट पे मैडम शाहिदा रहमानी जो रही है हमारी एक मखसूस नशस्त पर, उन्होंने ये मंजूर करवाया था और हमने तकरीबन 3 साल जद्दोजहद के बाद पिछले 1.5 सालों में अपनी ये काम जो मुकम्मल किया है। और ये सारे दोस्तों के इलाके के दोस्तों ने ज़ाहिर हमारे हौसला अफजाई की, साथ दिया है, क्योंकि क्यों ना करें, सब एक साथ मिलकर काम करना इलाके के लिए बेहतरी है, इलाके के ये नौजवानों का मुस्तकबिल है। तो उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह मंगोपीर से बड़ा टैलेंट भी निकलेगा इसके रूल से और एक अच्छा रिजल्ट जाएगा इंशाल्लाह। आप ये बताइए कि उसके अब आपकी जिम्मेदारी क्या है वहाँ स्टेडियम के हवाले से? मेरी जिम्मेदारी है कोई भी इवेंट भी करे और अभी जस्ट पहले हमारे निगरान साथ आप ही हैं वहाँ के? निगरान वहीं मैं हूँ और मेरे साथ एक कमेटी भी है वहाँ पर। 3 टीमें वहाँ पर मेज़बानी करेंगे। बाकी इलाके टीमों के साथ हमने कमेटी ने मशवरा कर रहे हैं, सीनियर साथियों से मशवरा हो रहे हैं कि बाकी टीमों को भी किस तरह करना है। असल में सर वहाँ पर लोड ज़्यादा है। अच्छा। हमें तो मंगोपीर में उस वक्त जब हम 30 साल पहले थे तो वहाँ हमें 2-3 ग्राउंड चाहिए थे। अब ज़ाहिर है हमारे भी बच्चे, हर बंदे को 4-5-6 बच्चे हो गए, तो मंगोपीर के मुख्तलिफ इलाकों में ग्राउंड्स के जगह भी मखसूस है। मंगोपीर का कदीम फुटबॉल ग्राउंड को आप लें जो मेरा स्पोर्ट खेलती रही है, इसके बाद पख्तूनाबाद में ग्राउंड है, फारसी ग्राउंड है, वंगी में ग्राउंड है, सुल्तानाबाद हमारा एरिया है वहाँ ग्राउंड है। तो मैं ये अपने तमाम दोस्तों से कहूँगा कि जिम्मेदारी से कोई काम किया जाए। वो ग्राउंड भी डेवलप हुए हैं? वो ग्राउंड में सर कुछ इश्यूज़ है, मतलब अगर कोई काम नहीं होगा तो ज़ाहिर है आपको पता है ये तो आम है, कब्ज़ा माफ़ी हर जगह मौजूद है, तो कब्ज़ा के नज़र में है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि सब मिलकर इंशाल्लाह ये जिस तरह इस स्टेडियम को बनाया और मंगोपीर के ये बच्चों का हम टैलेंट और शौक़ को देखते हैं तो हम चाहते हैं कि सारे इलाकों में ये ग्राउंड बनाया जाए। और सिंध गवर्नमेंट से जिस तरह ये स्पोर्ट्स बोर्ड ने ये काम किया है तो सिंध हुकूमत से चाहे जिसकी भी हुकूमत आए, जो भी आए, पीपल्स पार्टी आती है, दीगर आती है, तो हम उससे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि ये हमारा हक है और इस पर नौजवानों को अगर हम इस तरफ लाएंगे तो मुंशियात वगैरह दीगर लाने से हम बचा सकते हैं उनको। आप तो ये बताएंगे आपका अपना क्लब कौन सा रहा है, आप खुद कौन सा गेम खेलते रहे?
मैं सर शुरू में तो क्रिकेट भी खेली हमने, और मैं ये भी ऐड करता जाऊँ तो यहाँ पर क्रिकेट का भी बड़ा टैलेंट मौजूद है। उसके बाद ज़ाहिर इलाके पे ज़्यादा शौक बलोचों का आपको पता है, वो फुटबॉल से ज़्यादा लगन रहे, तो इलाके हिसाब में लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया, अच्छे फुटबॉल भी खेली हमने। और ये गेम भी अच्छा गेम है, वर्ल्ड में इस पर गेम का खेला जाता है, और ख़ासकर बलोच इलाकों में तो ज़्यादा दिलचस्पी है, इसके क्राउड काफ़ी है। तो इस हवाले से हमने फिर फुटबॉल कौन सा क्लब बनाया था फिर आप लोगों ने? मेयर स्पोर्ट फुटबॉल क्लब कदीम फुटबॉल क्लब है, 1952 से कायम ही क्लब। और ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ क्लबों में भी इजाफा हो, टीमों में भी इजाफा हो, बच्चे जब ज़्यादा होंगे तो ज़ाहिर मुख्तलिफ क्लब बनेंगे, तो बुनियादी क्लब मेयर स्पोर्ट है सर। अच्छा, सही। तो और आपके भाई अब्दुल मालिक रिंद साहब भी काफ़ी फलाई शख्सियत थे, वो भी काफ़ी काम करते थे। मालिक भाई भी फुटबॉल खेल चुके, हम 6 भाई हैं, तकरीबन 5 भाई उन्होंने फुटबॉल खेली, और उसके 5 भाइयों के बच्चे भी तकरीबन फुटबॉली कुदरती तौर पर फुटबॉल खेल रहे हैं। अभी हमारी मिल्कियत ये है कि हम फुटबॉल को ज़्यादा प्रमोट करें, और ताकि हमारे दोस्तों के बच्चे, हमारे जो फैमिली है, दूसरे लोग हैं इलाके के, जो रंग नस्ल से बालातर हमें चाहिए कि बच्चों का मुस्तकबिल देखें। आपने अभी रिसेंटली कौन से इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए थे? अभी हमें लास्ट टाइम पे रेंजर्स में तकरीबन 2-3 साल से रेंजर्स हमें प्रोग्राम दे रही है, बड़े अच्छे उसमें हम जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये रेंजर्स हमारे साथ इस तरह ही काम करती रहे, क्योंकि देखिए सिक्योरिटी के हवाले से भी हमें कुछ इश्यूज़ मंगोपीर में रहे हैं, वैसे कराची में भी रहे और मंगोपीर में भी काफ़ी रहे। ये इलाका इस तरह का नहीं था कि हम फ्री होकर इस तरह स्टेडियम में फुटबॉल खेलें। माशाल्लाह रेंजर्स की कारकर्दगी रही है। अब रेंजर्स स्पोर्ट्स के साथ साथ मेडिकल कैंप्स भी लगा रही है, और दुनिया देख रही है कि काम हो रहा है अच्छा, और पुरअमन जब होगा तो सब फ्रेश होंगे। तो और रेंजर्स के साथ साथ और कौन कौन से इदारे हैं जो आपके साथ ताउन करते हैं इस हवाले से? देखिए हमें तो इदारे सारे को ताउन करना चाहिए। मंगोपीर टाउन बन चुका है अब तो, मंगोपीर टाउन की भी हमारे साथ जिम्मेदारी है। यूसी मंगोपीर को जो जिम्मेदारी वो पूरी करे, और इदारे हैं सिंध गवर्नमेंट के काफ़ी इदारे हैं हमारे साथ, स्पोर्ट्स हो या मेडिकल के हवाले से देखा जाए तो उनको सबको ताउन करना चाहिए, और मंगोपीर का हक भी है इसमें सर। और पुलिस का क्या ताउन रहता है? पुलिस माशाल्लाह, तो आपको पता है पुलिस के साथ हमेशा हमारी झगड़ा ही रहा है। अच्छा, झगड़ा रहा है। मुंशियात के हवाले से हमें काफ़ी मीटिंग्स की हैं, और हमें ठीक है अच्छा काम करेंगे तो लोग उसमें खामियां भी निकालेंगे, उसको हमें जाना नहीं है। हम अच्छे काम के एफिशिएट करें, पुलिस जब अच्छा काम करेगी एफिशिएट करेंगे, जब गलत करेगी उसके खिलाफ हम बात भी करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि मंगोपीर में स्पोर्ट्स में जैसे आपने बताया, तो मंगोपीर के इलाके से कोई ऐसे खिलाड़ी गए हैं, निकले हैं जिन्होंने नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे कोई गेम्स में हिस्सा लिया? अब सर हम जिससे हम बात करें KU यहाँ पर कराची यूनाइटेड था, इसके तब जस्ट प्ले है, उनके कोचेस रहे हमारे साथ अरशद जमाल वगैरह। इस तरह इन्होंने अभी पूरे मुल्क में काम किया जा रहा है। इसी तरह उनकी दिलचस्पी मंगोपीर में भी रही है, पिछले भी रही, अभी भी उनको पता है कि मंगोपीर में टैलेंट काफ़ी मौजूद है, और कई बच्चे हमारे नेशनल लेवल पे भी काम कर रहे हैं। अभी भी जो है मधु मामलन एक टीम आपने देखी है, वो गोल्ड कप ये जो चल रहा था बलूचिस्तान में, और मंगोपीर का एक बच्चा वहाँ उसने जो मंदू खैल उसने बड़ा अच्छा गेम किया, और मंगोपीर का ज़ाहिर नाम है, जो बच्चा अच्छा गेम करेगा इलाके का नाम और मुल्क का नाम रोशन करेगा। तो ये बताइए कि वहाँ गेम्स के हवाले से बच्चों को क्या सपोर्ट मिलती है, उनको सहूलियात क्या मिलती हैं वहाँ पे, उनकी ज़रूरत होती है, अगर एक किट चाहिए गेम के लिए और चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वो आपको कहीं से अरेंज होती हैं या कैसे होता है? देखिए सर, हमने तो हमेशा यही रिक्वेस्ट की है, चाहे इदारे हों, चाहे डिपार्टमेंट हो या इलाकाई लोग हों, हमने यही कोशिश की कि बच्चों को खेलने के लिए, जो कि गरीब इलाका है, मुस्तहिक लोग हैं, पहले से पिछले लोग हैं, बेरोज़गारी काफ़ी है वहाँ पर इलाके में, तो उसको देखते हम चाहते हैं कि हमारे से इदारे कपर अपनी मत आपकी तरफ ने काम किया, लोगों ने भी ताउन किए, इवेंट्स हमने कई इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए, जहाँ तक रेंजर्स का ताल्लुक उन्होंने भी ताउन किया। वैसे डिपार्टमेंट यूनियन कौंसिल है, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल है, उन्होंने भी हमारे साथ वक्तन फ़वक्तन ताउन किया, लेकिन जिस तरह काम होना चाहिए उसमें सुस्त रवि हुई है। और कोशिश हमारी आइंदा ये कि मंगोपीर को अब एक टाउन मिला है, जो अच्छी बात है। तो टाउन से भी रिक्वेस्ट है कि जो इश्यूज़ हैं हमारे बच्चों के लिए, किटों के जो इश्यूज़ हैं वो भी हमारे साथ कॉपरेट करें, जो ग्राउंड के लिए जो मामलात थे उनको भी वो हमारे साथ ताउन करना चाहिए, क्योंकि उनका सबका हमारा गिरोन अपना किरदार। आपके अब ग्राउंड की कैपेसिटी कितनी है वहाँ पे, कितने तमाशे बैठ सकते हैं वहाँ पे, कितना बड़ा इवेंट हो सकता है वहाँ पे? सर हम तो अब जा रहे हैं बड़े इवेंट करने के लिए, कई आयल कराची करा चुके हैं, सिंध बलूचिस्तान करने जा रहे हैं हम। इसी तरह यूथ पे हम जो काम करने जा रहे हैं, तो यूथ पे भी एक बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं, सिंध लेवल पे उस पर काम किया जाएगा जस्ट प्ले के ताउन से, और इसमें हमारे साथ इलाके के लोगों ने भी एफिशिएट किया है। इस तरह डिपार्टमेंट भी, इदारे रेंजर्स वगैरह होए और दूसरे इदारे डिपार्टमेंट टाउन होए, इन्होंने हमें कहा है कि इंशाल्लाह आपके साथ भरपूर ताउन करेंगे। और ये बताइए कि वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है आपके पास एक बहुत बड़ा मंगोपीर की तरफ,
तो वो उन लोगों के पास भी आप जाते हैं, वहाँ वो लोग भी ताउन करते हैं आपसे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी? सर देखिए, वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया भी हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी वहाँ बने हैं, नया नाज़माबाद, साइमा, नाटौन। तो हमने इनको बारह कहा कि हमारे साथ इस हवाले से देखिए, हमारा राइट भी बनता है कि आप हमारे बच्चों को ज़रा देखें। उसमें ये एक फ्रेंडशिप का माहौल भी बन जाएगा। और इख्तलाफात तो होते हैं हर जगह एक दूसरे के साथ, लेकिन हम एक दूसरे के बच्चों के साथ ताउन करेंगे तो वो इख्तलाफात कई हद तक जो है बेहतर हो सकते हैं, माहौल बन सकता है और ये एक एहसास कमतरी दूर हो सकती है हमारे नौजवानों की। सही। और वहाँ के नौजवानों को स्पोर्ट्स के साथ साथ और वहाँ के वसाइल क्या फराहम होने चाहिए आपके ख्याल में, क्या चीज़ें होनी चाहिए? सर वहाँ पर एक तो बेरोज़गारी का बड़ा इशू रहा है और हम समझते हैं कि जो इस दौर में, इस नफसा नफसी दौर में, इस महंगाई के दौर में तो बंदे रोज़गार वाले परेशान हैं। तो बेरोज़गार के लिए तो आप भी सोच सकते हैं, हम भी सोच सकते हैं। लोगों को पता है कि कितनी परेशानी है और कितना उनके साथ मामला घरेलू में कितना टेंशन में होंगे। तो बेरोज़गारी ज़्यादा है, उस पर भी जो है देखा जाए। स्पोर्ट्स भी यही है, जैसे हमें कल बच्चा हमारा टैलेंट निकलेगा, ज़ाहिर है कि रोज़गार की नीयत से निकलेगा। तो हम वो फोकस इसलिए बच्चों पे कर रहे हैं कि वो रोज़गार भी इस इलाके से, ग्राउंड्स आबाद होंगे तो ज़ाहिर रोज़गार भी इसको मिल सकता है। और एक बहुत बड़ा मसला एक इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से होता है। अभी कुछ दिन पहले मेट्रो पर ही हमने वहाँ के सड़कों की जो सूरत हाल है, हालत ख़राब है, उस पर भी एक रिपोर्ट चलाई थी। तो वो कितनी बड़ी रुकावट है वहाँ के डेवलपमेंट के लिए? देखिए सर, मंगो पीर के साथ एक सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है। अब ये रोड, मंगो पीर रोड को आप देख लें, ये तकरीबन 5-6 साल से ये मंगो पीर अल्तवा का शिकार है और अब बनने जा रहा है। लेकिन उसके आप देख रहे हैं कि जिस तरह बनना चाहिए उसको उस लेवल का नहीं बन रहा है। एक चौड़ा रोड है, उसकी चौड़ाई कितनी सबको पता है, कितनी चौड़ाई है। कब्ज़ा माफिया जो है उसमें भी इन्वॉल्व है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, किसी भी पार्टी से हो। हमें उसको गर्ज नहीं, हमें चाहिए कि मंगो पीर के साथ जो ज़्यादती है उसको, ख़ासकर ये मंगो पीर जो रोड है, हम काफ़ी परेशान हैं। बच्चे बच्चियाँ, स्कूल, मदारिस, इस तरह के काफ़ी बच्चे हैं वहाँ पर और स्पोर्ट्स की टीमें आने की दुश्वारी होती है यहाँ पर। रोड होंगे तो आपको पता है इलाके का नाम ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा मार्केट बनेगी और वैल्यू उसकी ज़्यादा होगी इलाके की। सही। और ये बताइए कि वहाँ पे स्पोर्ट्स के हवाले से, जैसे दीगर शहरों से भी अगर बच्चे वहाँ आएँ खेलने के लिए, या जैसे आप सिंध बलूचिस्तान का इवेंट कराने की आप बात करें, तो ऐसे में जब टीमें आएंगी, खिलाड़ी आएंगे, तो वो कहाँ रहेंगे, वो उनका इंतज़ाम कहाँ होगा? हाँ, ये बहुत ही मतलब आपका अच्छा सवाल है। बात ये कि देखें, एक स्टेडियम बन गया, पहले तो हमें स्टेडियम खेलने की जगह ही नहीं थी। अब ज़ाहिर वक्तन फ़वक्तन ये मामला चलते रहेंगे, स्टेडियम के इश्यूज़ आते रहेंगे, मामला देखते रहेंगे और इलाकों में कुछ जगह ऐसी हैं, हमने बात की, अगर यूनिट अगर चलाने जा रहे तो ज़ाहिर उनके बंदोबस्त करेंगे, उनको मेंटेन करेंगे, लोगों से बात करेंगे, जो अहबाब इख्तियार हैं उनसे बात करने के बाद जगह तो मौजूद हैं। स्कूल वहाँ पर कहीं इवेंट ऐसे वक्त में कराएंगे कि स्कूल की छुट्टियाँ भी हो, ये सारे देख कर ही काम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे स्टेडियम के अंदर भी कैपेसिटी है वहाँ पे भी कोई इसकी? वहाँ कोई रिहाइश के बच्चों के जो है वो तो इतनी नहीं है। मतलब ये कि हम अगर टीमें आती हैं, किट रूम है उसमें बनाए गए, हमने एक हॉल बनाया गया है उस पर और वाशरूम वगैरह एक ऑफिस बनाया है। तो इसमें ज़ाहिर 1-2 टीमें तो रह सकती हैं, लेकिन इस तरह नहीं कि हम 10 टीमें वहाँ पर रिहाइश कर सकें। तो अब ये बताइए कि जो स्टेडियम है उसका तो इनॉग्रेशन हो गया ना फॉर्मल? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह इनॉग्रेशन हो चुका है उसका। उसमें रेंजर्स भी आए थे और हमारे मुर्सा वाब साहब भी आए थे। इसमें हमने सबको वेलकम कहा और बड़ी खुशी की बात हुई कि देखिए ये कंट्रीब्यूशन रहा, एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए हमें। हमारे इदारे भी हमारे हैं, हमारी पार्टियाँ जो भी है वो काबिल एहतराम है। हर एक को अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए, अपना हक अदा करना चाहिए। और मंगो पीर को तो हर लिहाज से ये लोगों को साथ लेके चलना है हमें, और जब हम साथ लेके चलेंगे तो मेरे ख्याल से मुश्किलात आसान हो जाएंगी। राइट। तो स्टेडियम की मज़ीद डेवलपमेंट में आपको क्या, उसमें हेल्प क्या चाहिए? अब मज़ीद गवर्नमेंट अब आपको रेगुलर बजट भी दे रही है उसको मेंटेन करने का, या फिर कैसे होगा कि स्टेडियम तो एक दफ़ा बन गया पता चला, फिर उसके बाद उसकी मेंटेनेंस कौन करेगा? हाँ, सबसे मुश्किल सर काम अब तो यही है ना। अभी स्टेडियम तो हमने 1.5 साल की मेहनत से, 3 साल के जद्दोजहद से ये काम हुआ है। तो अब ज़ाहिर इसको अब काम है मुश्किल वक्त कि इसको बनाना कैसा, रंग कैसा करेंगे, इसको चलाएंगे कैसे, ये हमें सबको मिलकर करना चाहिए। अपनी अपनी जिम्मेदारी है। नौकरियां में आती हैं या दूसरे मामला होते हैं, रज़ाकाराना तौर पर भी हमें अपनी खिदमत करनी चाहिए। वैसे भी अब देख सकते हैं कि अभी भी हम अपने रज़ाकाराना तौर पर उस पर काम कर रहे हैं। शौक़ है इलाके में, जज्बा है, इलाके के अंजुमन हैं वो भी हमारे साथ बड़े खुश हैं कि इलाके में हमारा अच्छा हुआ। बाहर से लोग आएंगे, कम से कम हमारी ये इज़्ज़त होगी कि हमारे स्टेडियम देखें। और हमसे काफ़ी लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया है, फ़ोनों पर हमसे रब्ता हुआ है कि मंगो पीर को चलो एक स्टेडियम एक तो मिला। अब हमें चाहिए मिल बैठ के हम इसको जो है फॉलो करें और दूसरे और स्टेडियम की कोशिश करें इलाके में, जो हमारा राइट है नौजवान का। राइट। तो अब इसमें आपको और क्या हेल्प क्या चाहिए अब आपको इसको?
मुझे हेल्प इसको मुकम्मल फाल बनाने के लिए, इसको अच्छे से चलाने के लिए? देखें, इसमें एक तो ये है कि हमें मुख्तलिफ इदारों से हमें रिक्वेस्ट है, डिपार्टमेंटों से रिक्वेस्ट है कि हमें किट प्रोवाइड किया जाए। हमारे उनसे कमिटमेंट ये कि हम आपको बच्चे तैयार करके देंगे। अब ज़ाहिर है आप इनके टूर्स भी करवाने हैं, सिंध बलूचिस्तान अंदरूनी मुल्क करवाने चाहिए हमें, उनकी हौसला अफजाई होती है। तो उसमें ये कि बच्चा भी अच्छा निकलेगा और उसके जो महरूमियत है वो भी ख़त्म होगी। राइट, तो किट्स का ज़्यादा मसला है अभी? किट्स तो जी हाँ। और टूर्नामेंट जब करेंगे तो टूर्नामेंट ज़्यादा फिनंशियली तौर पे तो उसके जो है ऐसे लोग हमारे साथ ताउन करें, जो डिपार्टमेंट की बात की, इलाके के हमारे मुख्तलिफ फैक्ट्री प्रोजेक्ट हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, मार्बल जोन जो मंगो पीर में आप देख रहे हैं, ये तो एक अच्छा काम है, इसको सबको एफिशिएंट भी करना चाहिए और साथ ताउन भी करना चाहिए इनको। अच्छा, ये बताइए कि फ़ुटबॉल में भी जैसे आप वहाँ बता रहे हैं नौजवान ज़्यादा फ़ुटबॉल पसंद करते हैं, तो उसमें बच्चे और बच्चियाँ दोनों शामिल हैं? हाँ, माशाल्लाह बच्चियों में भी ये रुझान आया है कि हम अब चार दीवारी हो गई, ज़ाहिर पर्देदार इलाका है तो, लेकिन उसमें भी ये रुझान है। हमारे अपनी बच्चियाँ भी इस पर शौक़ रख रही हैं कि अबू आप भी जो है, हमें भी इजाज़त होगी नहीं। मैंने कहा नहीं, तो चेंज करना है, कुछ बच्चियों का भी ख्याल करना है, क्योंकि बच्चियाँ वैसे भी आपको पता है सबकी प्यारी होती है, और हर एक को जब बच्चियाँ आएंगी यहाँ पर बापर्दे तरीके से चार दीवारी में उनको इमिट करवाएंगे। उसके मुख्तलिफ गेम्स स्कूलों से भी हमारी बात हुई कि अगर आप करवाना चाहते हैं। हमारा दौर में आपने देखा था मुख्तलिफ स्कूल्स गेम होते थे, और अब तो बिल्कुल इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है। दूसरी बात है कि स्टेडियम के आसपास में भी हमने काफ़ी सफाइयाँ की। स्कूल वाले जो हमारे गर्ल्स स्कूल है, बॉयज़ स्कूल है, वहाँ झाड़ियों का इशू था, मुख्तलिफ जराइम के मामलात वहाँ हुआ करते थे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टेडियम बनने से एक अच्छा रिज़ल्ट आया है, और दूसरा इंशाल्लाह आगे चल के बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा इलाके के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका साजिद रेज़ साहब। उम्मीद करते हैं कि ये मुश्किलात भी आपकी दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह, ताकि ताकि वहाँ पर जो है वो हेल्दी एक्टिविटीज़ जो है वहाँ जारी रहें। और नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मंगो पीर में स्पोर्ट्स के फ़रोग़ के लिए। अगर आप भी उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं और किसी तरह से सपोर्ट कर सकते हैं इस कॉज को, तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे नौजवान जो हैं वो सेहतमंदाना सरगर्मियों में इन्वॉल्व होंगे, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, पॉजिटिव सोच बढ़ेगी, तो वो नेगेटिविटी से दूर हटेंगे। और ख़ासतौर पे जो नौजवानों का आजकल एक बहुत बड़ा मसला है मनशियात का और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का, उससे भी उन्हें दूर करने का ये एक बहुत ही अच्छा मौका और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उन्हें किसी भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व कर लें, उन्हें गेमिंग में इन्वॉल्व कर दें। और इसके साथ ही नाज़रीन, मेट्रो मैटर्स से अपने ज़मान अख्तर शाहनेद को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।